गाइस, वेलकम टू एक्सपर्ट ऑटोमेशन एकेडमी। हमारी आज की वीडियो आइकॉनिक्स जेनेसिस लाइसेंस कैसे एक्टिवेट करते हो इस पर है। लाइसेंस एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले तो आप क्रोम में आइकॉनिक्स वेब लाइसेंसिंग सर्च कीजिएगा। जैसे ही आप आइकॉनिक्स लाइसेंसिंग सर्च करेंगे तो मित्सुबिशी की साइट, आइकॉनिक्स की साइट आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो जो कुछ ऑप्शंस आएंगे उनमें से आपने मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक आइकॉनिक्स डिजिटल सोल्यूशन वेब लाइसेंसिंग पर टिक मार्क करना है, जैसा कि आपको इमेज पर दिखाया गया है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो मित्सुबिशी की साइट ओपन हो जाएगी। सबसे पहले तो आप अपना एक न्यू यूज़र क्रिएट कर लीजिएगा। न्यू अकाउंट क्रिएशन के लिए वो आपसे आपका ईमेल आईडी मांगेगा, आपकी कंपनी की डिटेल्स मांगेंगे एंड वेरिफिकेशन के लिए जब आपको आपकी ईमेल पे कोई लिंक आएगा आपने उस पर वेरीफाई करना है। जब आप वेरीफाई कर लेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएशन के बाद आप इसमें अपना यूज़र आईडी पासवर्ड, जो कि आपकी ईमेल आईडी एड्रेस और आपका पासवर्ड रहेगा, वो आप डालकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन के बाद अब होम पर आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन शो कर रहे हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर लाइसेंस एक्टिवेट करेंगे। लाइसेंस अपने पास अलग अलग तरह के आ जाता है। एक होता है सॉफ्ट की यानी कि आपके पास आपको कीज़, प्रोडक्ट की, प्रोडक्शन रजिस्ट्रेशन की आपको दे दी जाती है। लाइक आपके पास मित्सुबिशी से एक आपको सीडी मिलता है, उस सीडी के अंदर आपका पूरा सॉफ्टवेयर सेटअप होता है, साथ ही एक लाइसेंस सर्टिफिकेट रहता है। उस लाइसेंस सर्टिफिकेट के अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन की और आपका कस्टमर की दोनों चीज़ें लिखी रहती हैं। अब जब हम परचेज़ करते हैं लाइसेंस तो साथ ही हम एक सपोर्ट वर्क्स का लाइसेंस भी परचेज़ करते हैं। सपोर्ट वर्क्स क्या रहता है? सपोर्ट वर्क्स वो लाइसेंस वो रहता है कि लाइक इन केस हमारी लाइसेंस से रिलेटेड हमें कुछ भी सपोर्ट चाहिए, मीन्स आपका पीसी क्रैश हो गया है या आपको की रिप्लेसमेंट करना है, कुछ भी आपको आइकॉनिक्स से सपोर्ट चाहिए आपके लाइसेंस से रिलेटेड, तो आइकॉनिक्स आपको एक सपोर्ट वर्क्स की आईडी देता है। तो सपोर्ट वर्क्स जो रहता है ईयरली बेसिस पे रहता है और उसको आपको हर ईयरली, मान लीजिए 1 ईयर के लिए जब आप लाइसेंस परचेज़ करते हैं तो 1 ईयर का उसका रहता है। तो आप उसको और भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं आप उसकी वैलिडिटी। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर लाइसेंस कैसे एक्टिवेट करना है वो सीखेंगे। तो सॉफ्टवेयर पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ जाते हैं, न्यू लाइसेंस, ऐड टू लाइसेंस और किल लाइसेंस। मैं पहले आपको समझा देती हूँ। न्यू लाइसेंस, मान लीजिए आपने अभी तक कोई लाइसेंस एक्टिवेट नहीं किया है, तो नया लाइसेंस आप अपने पीसी में डालना चाहते हैं तो आप न्यू लाइसेंस पे जाएंगे। ऐड टू लाइसेंस आ जाता है, मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी एक लाइसेंस है बट आपको उसमें और लाइसेंस ऐड करना है, मान लीजिए में और अगर आपने कुछ ऐड ऑन करना है तो उसके लिए आप ऐड टू लाइसेंस करेंगे। तो वो जो भी आपका नया लाइसेंस है आपके पुराने लाइसेंस में ऐड हो जाएगा। फिर इन केस आपका ऑलरेडी लाइसेंस आपने अपनी सॉफ्टवेयर पे आपने, मान लीजिए आपको वहाँ से लाइसेंस निकालना है तो आप उसको किल करते हैं सबसे पहले। तो लाइसेंस को जब किल कर लेते हैं तो वो डायरेक्ट आपका लाइसेंस यूटिलिटी से किल नहीं होता है, पहले आपको आपके लाइसेंस यूटिलिटी एप्लीकेशन पे जाके वहाँ से किल करना पड़ता है और फिर जो किल कोड मिलता है उसको आपको किल लाइसेंस में जाना है और वहाँ पे वो जो आप कोड डालते हैं तो जाके आपका वो लाइसेंस एक्चुअल में किल होता है। ठीक है, हम किल लाइसेंस किसी और दिन डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम न्यू लाइसेंस कैसे एक्टिवेट करते हैं उस पर कंटिन्यू करते हैं। जैसे आप न्यू लाइसेंस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू लाइसेंस की टैब ओपन हो जाएगा। तो अगेन जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, आपने सीडी ओपन करना है। सीडी के साथ ही सीडी के कवर में ही आपको एक आपका कस्टमर लाइसेंस का एक सर्टिफिकेट रहता है। उस सर्टिफिकेट के अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका कस्टमर की रहता है। आप अपना जो भी प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप इसमें एंटर करेंगे एज इट इज़ एंड कस्टमर की भी आप अपना इसमें एंटर करेंगे, देन नेक्स्ट कर देंगे। जब आप नेक्स्ट करते हैं तो आपसे ये पूछता है कि आपको ऑलरेडी आपके इसमें जो यूज़र आपने क्रिएट किया है कि उसका है या कोई न्यू यूज़र है। ये वो यूज़र होता है लाइक एंड यूज़र, कस्टमर, जिस कस्टमर के पीसी पे आप डाल रहे हो उसकी डिटेल्स मांग रहा है यहाँ पे। तो आप इस पर न्यू क्रिएट कर सकते हैं। जब आप न्यू क्रिएट करेंगे तो आपके पास एक टैब ओपन होगा। उस टैब में आप अपनी कस्टमर की डिटेल्स, उसका नाम, उसकी किस कंट्री से बिलोंग करता है, उसकी सिटी क्या है, वो किस सिटी में है आपका क्लाइंट एंड यूज़र, और उसका ईमेल आईडी, वो सारी डिटेल्स आप उसमें एंटर करके जैसे ही आप उसको ओके करेंगे तो वो आपके यूज़र्स में ऐड हो जाएगा।
तो जब आप नेक्स्ट टाइम जब आप सेम आईडी पे जब आप अपना कस्टमर आप कोई भी रजिस्ट्रेशन करने लगोगे तो वो ऑलरेडी आपके वो शो करेगा आपके एग्जिस्टिंग एंड यूज़र्स में, ठीक है। सो आप अपना न्यू क्रिएट कर लीजिएगा एंड देन नेक्स्ट बटन प्रेस कीजिएगा। सो जब आप नेक्स्ट बटन प्रेस करेंगे तो अभी के लिए मैंने इसमें दो लाइसेंस डाले थे। अब देखिए मैंने पी नंबर हाइड कर दिया है। ये जो रहता है लाइसेंस्ड रहता है, जो ये कस्टमर एक लाइक आपको डेडिकेटेड लाइसेंसेस रहते हैं, तो आपको ये आपके आइकॉनिक्स की साइट से या मित्सुबिशी के जो भी सेल्स पर्सन है आप उनसे कांटेक्ट करके अपना लाइसेंस परचेज़ कर सकते हैं। सो आपने जो भी लाइसेंस आप इसमें डालेंगे आपने उसको पहले तो सिलेक्ट ऑल करना है, देन वो आपसे पूछेगा साइट कोड डालने के लिए, एंटर साइट कोड ऑफ द पीसी। जब आप दोनों सारे अपने लाइसेंस कीज़ को सिलेक्ट कर देंगे तो आपको इसमें साइट कोड डालना होगा। ये आपसे मांग रहा है जब आप लाइसेंस जिस सॉफ्टवेयर जिस भी पीसी में आपने स्काडा इंस्टॉल किया है उसके अंदर एक लाइसेंस यूटिलिटी करके टैब रहता है। आपने लाइसेंस यूटिलिटी ओपन करना है एंड अगेन इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। जब आप इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस एक्टिवेशन का एक टैब ओपन होगा। उस टैब में सबसे टॉप पे आता है साइट कोड। तो आपका जो भी डिजिट्स के साइट कोड है उसमें को लाइक 4 डिजिट्स का सेपरेशन रहता है एंड बीच में कुछ स्पेस होता है। तो आपने एज इट इज़ जैसा है वैसा का वैसा आपने उसको कॉपी करना है एंड आपने इधर पेस्ट कर देना है। जब आप इसको पेस्ट करेंगे, पेस्ट करके आपने इसको नेक्स्ट करना है। जब आप नेक्स्ट करते हैं तो जो आपने वहाँ पे साइट कोड डाला है उस साइट कोड पे रजिस्टर होने के लिए आपके लाइसेंसेस की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे है। अब जब आप इसमें जनरेट की करेंगे तो आपका लाइसेंस इस साइट कोड पे रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं जनरेट की बटन प्रेस करूँगी सो ये हमारा लाइसेंस इस पर जनरेट हो गया है। सो अब हमारा ये लाइसेंस फाइल है, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अब ये जो भी हमने प्रोसेस किया है लाइसेंस सही से जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है उसका कंफर्मेशन आपकी जो ईमेल एड्रेस जिससे आपने इसमें लॉगिन किया है उस ईमेल एड्रेस पे भी मेल करता है आइकॉनिक्स। तो इन केस किसी वजह से अगर आपको मेल नहीं आया इट मीन्स आपका लाइसेंस सही से जनरेट नहीं हो पाया है, ठीक है। एंड अगर आपको मेल नहीं आया और आप अपने स्पैम के फ़ोल्डर्स में भी चेक कर सकते हैं तो इस तरीके से मेल आता है आपको मित्सुबिशी से। सो देख लीजिए यहाँ पे सेम इसने बताया है, डियर मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक आइकॉनिक्स डिजिटल सोल्यूशन कस्टमर थैंक यू फॉर परचेजिंग, एंड नीचे आपकी पूरी डिटेल्स आ गई हैं और लाइसेंस की फ़ाइल भी इसमें अटैच है। और ये परमानेंट लाइसेंस था तो इन्होंने मुझे यहाँ पे शो कर दिया लाइसेंस की डिटेल और उसके पी नंबर्स भी। सो पी नंबर्स मैंने हाइड कर दिए, ये डेडिकेटेड रहते हैं, आपको इसको आइकॉनिक्स से परचेज़ करना रहेगा। सो अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, आपने लाइसेंस यूटिलिटी टैब जो आपने ओपन किया था उसमें नीचे अगर आप देखेंगे तो लाइसेंस फ़ाइल को ब्राउज़ करने का ऑप्शन है। तो सबसे पहले आप लाइसेंस फ़ाइल को ब्राउज़ करेंगे। ब्राउज़ करने पे जहाँ जो आपने डाउनलोड करी है लाइसेंस की फ़ाइल उस फाइल को आपने वहाँ से पिक करना है एंड जैसे आप पिक करेंगे तो आपके पास लाइसेंस एक्टिवेट करने का एक ऑप्शन है, वो अनेबल हो जाएगा। तो जैसे ही आप लाइसेंस एक्टिवेट करेंगे तो आपका लाइसेंस एक्टिवेट सक्सेसफुली का एक मैसेज आ जाता है आपकी स्क्रीन पर। इन केस अगर आपको कोई एरर आता है तो आपको फिर की रिप्लेसमेंट में जाना पड़ेगा आपने इसमें, तो उसका भी मैं आपको बताऊंगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो जब आपका लाइसेंस सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगा तो आपके पास एक लाइसेंस के जो पी नंबर्स हैं, जैसे पहले आपके उसमें शो कर रहा था नो करंट पी नंबर्स, तो जो आपके लाइसेंस नंबर्स जो आपको आपके लाइसेंस सर्टिफिकेट पे थे वो आपको यहाँ पे शो कर जाएंगे, राइट। ये तो थे हमारे स्टेप्स लाइसेंस एक्टिवेट करने के। जब आप लाइसेंस एक्टिवेट कर देंगे तो उसके बाद सबसे पहला काम आपने करना है, जो भी हमारी सर्विसेज हैं सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमारी सर्विस की टैब को ओपन करेंगे एंड उसे अगेन रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है आपने। देन दो सर्विसेज को आपने फाइंड करना है, आइकॉनिक्स फ्रेमवर्क्स और आइकॉनिक्स लाइसेंस। इन दोनों सर्विसेज को आपने क्या करना है, रीस्टार्ट कर देना है। तो जैसे ही आप इसको रीस्टार्ट कर देंगे अब आप अपना स्काडा यूज़ कर सकते हैं। एंड इन केस आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। स्टे ट्यून्ड विद एक्सपीराइट फॉर मोर कंटेंट्स। थैंक यू।